है कि एक डिसाइपल ने अपने गुरु से पूछा है कि व्हाट इज़ द वे, तो वो कहते हैं एंड विद एन ओपन आई फॉल इनटू द वेल। तो यहाँ पे फॉल क्या रास्ता है, सच्चाई का क्या रास्ता है, साधना का क्या रास्ता है, ताओ का क्या रास्ता है? यही रास्ता है। आंखें खुली हैं, कुएं में कूद जाओ। क्यों? क्योंकि जिसको तुमने आज तक अपने लिए सीधा रास्ता राजपथ समझा था, उसमें तो कुएं जैसे गड्ढे निकले। तुम तो यही सोच रहे थे राजपथ है, और चले हो और कुएं जैसे गड्ढे पाए हो। तो अब एक काम करो, जहां तुमको लगता है कि गड्ढे हैं, थोड़ा उनको आजमा कर देख लो। कह रहे हैं खुली आंखों से गड्ढों में कूद जाओ। हमारी खुली हुई आंखें बंद हैं। तभी तो जो ध्यान में बैठते हैं, देखते नहीं, वो आंखें बंद कर लेते हैं ताकि आंखें खुल सकें। संतों, गुरुओं, महात्माओं की देखा है आंखें हमेशा कैसी रहती हैं? उनके जब तुम चित्र लगाते हो, उनकी आंखें कैसी रहती हैं? आधी बंद, अधमुंदी आंखें, और कई बार पूरी बंद। क्यों? क्योंकि खुली आंखें धोखा देती हैं। खुली आंखें धोखा देती हैं। तो खुली आंखों से अगर कुआं दिख रहा है कहीं, तो धोखा हो रहा है तुमको। खुली आंखों का काम है इंसान को धोखा देना। खुली आंखें अगर कहीं तुम्हें कुआं दिखा रही हैं, तो धोखा हो रहा है। वो कुआं नहीं है, वहां तुम्हारे लिए कुछ है। डरो मत। और खुली आंखें जहां तुम्हें राजपथ दिखा रही हो, समतल मैदान दिखा रही हो, हरितिमा दिखा रही हो, बाग बगीचा दिखा रही हो, धन दौलत दिखा रही हो, बड़े आकर्षण बता रही हो, समझ जाओ वहां खतरा है। क्योंकि खुली आंखें जो कुछ दिखा रही हैं। अभी गीता में आगे बढ़ेंगे, आप 15वें अध्याय में आएंगे। श्री कृष्ण जगत की बात करते हैं उल्टे एक वृक्ष की तरह। कहते हैं जो संसार है, ये एक विशाल उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें आकाश की ओर फैली हुई हैं। दुनिया के पेड़ों की जड़ें जमीन की ओर जाती हैं। अर्जुन से कह रहे हैं ये आंखें जो दिखाएं वो धोखा है। ये जहां तुमको कुछ महत्व का दिखा रही हैं, समझ लो वहीं फंसे तुम। और जहां तुम्हारे लिए कुछ महत्व का होगा, वहां तो ये आंखें तुम्हें निरुत्साहित ही करेंगी जाने से। क्यों? बात बहुत सीधी है। ये आंखें ताजी ताजी कहां से आई हैं? जंगल से। तो इन आंखों को क्या चाहिए? अरे कुत्ते की आंखों को क्या चाहिए? हड्डी। तो ये आंखें तो तुम्हें हड्डी की ओर ही ले जाएंगी। लेकिन तुम बड़ी विचित्र स्थिति में फंसे हुए प्राणी हो। शरीर और आंखें और भेजा आया है जंगल से, और चेतना मांग रही है आकाश। शरीर है गोरिल्ला का, और प्यार हो गया है आसमान से। जिसकी देह बनमानुस की है, उसको प्रीत लग गई है आसमानों पर बसने वाले किसी से। अब ये आंखें उसमें कोई आकर्षण नहीं पाती। ये आंखें उसमें कोई आकर्षण ही नहीं पाती जो तुम्हारी चेतना को दिन रात बुला रहा है, जिसके प्रेम में तुम्हारी चेतना दीवानी है, प्यासी है, पागल है। इन आंखों को उसका ना कुछ पता है, ना उसकी कुछ कद्र है।
इनको तो कुछ चाहिए जो जंगल का हो, खाना पीना दिख जाए। देखा है आंखों से कैसे लाल टपकती है? लाल टपकाती आंखें नहीं देखी कभी? अरे चिल्लाती आंखें देखी हैं? जो जो काम तन करता है वो सारे काम आंखें करती हैं। इसीलिए तो सब आशिक और शायर आंखों की इतनी बातें करते हैं। वो आंखों के द्वारा पूरे शरीर को टटोल रहे हैं। तो फिर लोगों ने हल्ला मचाया, बोले ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सच कुछ होता भी है अगर इन दो आंखों से नहीं दिखता? तो पुराने ऋषि मुनि बड़े झंझट में पड़े। बोले ये हमने क्या बता दिया कि सच है भी और आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, जबान से उसका नाम नहीं लिया जा सकता। अब लोग डंडा लेके खड़े हो गए होंगे। बोले नहीं साहब, अगर है तो दिखता तो होगा, दिखाइए दिखाइए। बड़ा बवाल, लेने के देने पड़ रहे हैं। तो ऋषि बाबा ने जान बचाई अपनी। बोले हाँ दिखता है, वो तीसरी आंख से दिखता है, वो यहां है, वो धीरे धीरे खुलेगी। तब लोग मान गए, बोले अब ठीक है, माने दिखता है ना? बोले हाँ दिखेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ध्यान लगाओ यहां से। और लोगों को बैठा दिया कि आंख बंद करो, इधर ध्यान लगाओ, यहां से दिखेगा। जैसे ही सब बैठे आंख बंद करके, ऋषि महाराज कमंडल उठा के भागे रफू चक्कर। बोले कहां बेवकूफों के बीच में फंस गए थे, इन्हें खुली आंखों से सत्य देखना है। किन मूढ़ों को मैंने ज्ञान दे दिया, ये तो अभी मुझे ही मार देते। तो उन्होंने तीसरी आंख का खिलौना दिया, उलझाया। बोले लो तुम इसी में लगो। और वो जान बचा के भागे अपनी गुफा को। बोले दुनिया के सामने सत्य उजागर करना ही झंझट है, ये जाहिलों की दुनिया है। वहां जाके अपने चेले को बताया कि बेटा सच्चिदानंद, अभी अभी तुम्हारे गुरु बाबा की जान जाने ही वाली थी। तो सच्चिदानंद चेला राम बोले क्या बोल आए थे आप गुरुदेव? बोले मैं उनको बता रहा था कि उपनिषद कहते हैं कि आंखों से सत्य दिखता नहीं। चेला बोला अभी आप, मैं आपको बताऊंगा कि चेला गुरु से बढ़कर कैसे होता है। तो चेला राम बोले अब मैं उस सच की बात ही नहीं करूंगा जो दिखाई देता हो, क्योंकि देखने पे तो लोग प्रमाण वगैरह मांगते हैं। अभी गुरुदेव की पिटाई हो गई होती। तो गुरुजी एक दिन जब थोड़े बीमार थे, बुढ़ाए हुए हैं, तो चेलाराम निकल के गए गांव में। बोले सुनो, वो देखने की नहीं सुनने की बात है, और भीतर नाद उठता है, वही परम ओंकार है, वही अव्यक्त अक्षर है, अनहद उसका नाम है। तो लोगों ने कहा अच्छा अनहद होता है? बोले हाँ वो नाद है। और दृश्य की तो बात करना ही मत, क्योंकि सब ग्रंथ बताते हैं कि सृष्टि से पहले दृश्य नहीं था, शब्द था। तो ये गुरुदेव हमारे जरा पुराने जमाने के हैं। मैं तुम्हें और बिल्कुल ताजी बात बता रहा हूं, शब्द, शब्द पर ध्यान दो। चेलाराम सोचे कि मैंने गुरुदेव से जरा आगे की बात करी है। गुरु शक्कर रह गया चेला, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया। लोगों ने चेलाराम को भी धर लिया। बोले ये जो अनहद होता है, अगर ये वाकई सुनाई देता है तो हमें इन्हीं कानों से सुनना है। चलो सुनाओ, या फिर स्वीकार करो कि तुम प्रपंची हो, धोखेबाज हो। चेलाराम फंसे। बोले अब इन्हें कानों से अनहद कैसे सुनाऊं?
बोले नहीं नहीं, ये वो जाने दो। लोगों ने पकड़ लिया, धर लिया। दिन बीत गया, शाम होने लगी, तो रात में बोलने लगे झींगुर। तो चेला राम ने भी फिर जान बचाई, बोले ये जो झींगुर सुन रहे हो ना, यही अनादनाद है। तुम लोग बैठो और इस पर ध्यान लगाओ सब, और आंखें बंद करना तो भूलना ही मत। गुरुदेव की पुरानी तरकीब चेले को याद थी, बोले देखो आंखें बंद कर लेना, और ये झींगुरों ने जो कुछ कर रखा है उस पर ध्यान लगाओ। लोगों ने ध्यान लगाया, आंख बंद की, चेला राम भी भागे। फिर चेलों के चेले आए, उन्होंने कहा कि न दिखाई देता है न सुनाई देता है, उसका बस नाम होता है, तुम नाम सुमिरन करो। लोगों ने उन्हें भी धरा, बोले अगर नाम होता है तो नाम बताओ, कौन सा नाम है? उन्होंने कहा नहीं, बस नाम है। बोले अरे नाम है तो कोई नाम होगा ना, बताओ कौन सा नाम है? बोले नहीं, बस नाम है, हरि नाम, सतनाम, तुम सुमिरो। लोग काहे को माने? उनको भी धर लिया, तो बोले अच्छा करो, तुम बैठो, तुम ओम करो। और लोगों को किसी तरीके से बहला फुसला के बैठा करके वो भी भगे। बात का पूरी लब्बो लुबाब बस इतना सा है। जाओ केन उपनिषद के पास, जाओ कठ उपनिषद के पास, उन्होंने बिल्कुल संक्षेप में बता दिया है कि साहब कोशिश मत करिए, इतनी तकलीफ मत उठाइए, सच कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी समझ में आ जाए। नाक उसे सूंघ नहीं पाएगी, हाथ उसे छू नहीं पाएंगे, आंखें उसे देख नहीं पाएंगी, जबान उसकी बात नहीं कर सकती, कान उसे सुन नहीं सकते, स्मृति में उसे संग्रहित नहीं किया जा सकता, बुद्धि उसका विश्लेषण नहीं कर सकती। आप क्यों नाहक कोशिश करे जा रहे हैं?